पहला प्रश्न। भगवान, हम सोए हुए लोगों के लिए आप प्रज्ञा पुरुषों का शायद एक ही उद्घोष है, बहुत सो चुके जागो। लेकिन सभी तो एक साथ नहीं जाग सकते। मुश्किल से लाखों लोगों में कोई एक जागता है। इसलिए अतीत के बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए भी कुछ अनुशासन बताए, जो अब समय वाह हो गए। उनके लिए आप क्या अनुशासन देंगे? वसंत लहरी, अनुशासन स्वयं ही समय वाह हो गया है। अनुशासन की भाषा ही सड़ी गली भाषा हो गई है। अनुशासन का अर्थ ही है कोई दूसरा तुम्हें राह बताए, कोई दूसरा तुम्हारा हाथ थामे, कोई दूसरा तुम्हारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले। और यही तो कारण कि लाखों में कोई एक जाग सका। जैसे ही कोई और तुम्हारी जवाबदारी ले लेता है, जैसे ही कोई और तुम्हारे हाथ को थाम लेता है, वैसे ही तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को संभाले ही रहे, इस डर से कि कहीं चलेगा तो गिर न जाए, कहीं चोट न खा जाए, तो फिर वह छोटा बच्चा अपंग ही रह जाएगा। चलने के लिए आवश्यक है गिरना भी। चलने के लिए जरूरी है भूल चूक करना भी। भूल चूक में कोई भूल चूक नहीं। भूल चूक ही सीखने का एकमात्र रास्ता है। अनुशासन तुम्हें भूल चूक नहीं करने देता, वो तुम्हें जबरदस्ती भूल चूक करने से रोक लेता है। जबरदस्ती। मन तो होता है भीतर भूल चूक करने का, लेकिन जो आरोपित अनुशासन है, उसका जो भय है, उसका जो प्रलोभन है, वह तुम्हारे पैरों में जंजीर बन जाता है। वह तुम्हारे चारों तरफ एक कारागृह बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह प्रबुद्ध हो सकता है। आखिर क्यों लाखों में एक आधी व्यक्ति जागा? इस बात की गहराई में जाना जरूरी है। लाखों में एक आधी व्यक्ति इसलिए जागा कि लाखों में एक आधी व्यक्ति इतनी हिम्मत जुटा पाया कि अनुशासन के बंधन को तोड़कर मुक्त जीवन जीने का खतरा मोल ले। वह जुआरी का काम है, वह भूल चूक करने की तैयारी है, वह इस बात की घोषणा है कि भूल चूक भी करूंगा तो भी उधार नहीं करूंगा, अपनी करूंगा। स्वयं का उत्तरदायित्व जो स्वीकार करता है वही जाग सकता है, और अनुशासन उसमें ही बाधा बन जाता है। इसलिए वसंत लहरी, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं दे सकता हूं। बहुत हो चुका अनुशासन, परिणाम क्या हुआ?
लाखों पौधे लगाए कोई माली और कभी किसी एकाध पौधे में एकाध फूल खिल जाए, ये कोई माली की गरिमा हुई, कोई गौरव हुआ, ये कोई बगीचा हुआ? हां, इससे उल्टा हो तो क्षम्य है कि कोई एकाध पौधा कभी बिना फूल के रह जाए और सारे पौधों पर फूल लद जाएं, सारे फूलों पर सुगंध उड़े, कोई एकाध फूल अगर सुगंधहीन भी रह जाए तो क्षमा योग्य। आदमी अब तक जिस ढंग से रहा है वह ढंग क्षमा योग्य नहीं, और उसमें तुम्हारे बुद्ध पुरुषों का भी हाथ है, चूंकि उन्होंने अनुशासन दिया। और मजा यह है कि उन्होंने स्वयं सत्य को पाया समस्त अनुशासन को छोड़कर। गौतम बुद्ध बुद्ध हुए क्योंकि वे हिंदू अनुशासन को स्वीकार नहीं किए, हिंदू घर में पैदा हुए। उचित तो यही था कि पंडित पुरोहितों की मानकर मनुस्मृति के अनुसार जीते, वेद का पठन पाठन करते, मंत्रोच्चार करते, हवन यज्ञ इत्यादि विधि विधान करते, और जो बंधी हुई लकीर थी उसके फकीर रहते। फिर वे भी बुद्ध ना हो पाते, फिर वे भी वैसे ही बुद्धू रहते जैसे और बुद्धू, लेकिन उन्होंने अनुशासन छोड़ दिया। उन्होंने समाज के द्वारा आरोपित नियम विधान इंकार कर दिए। कहा कि सत्य को मैं स्वयं जानूंगा, किसी के माध्यम से क्यों जानूं, और माध्यम से जो सत्य जाना जाएगा वह सत्य नहीं हो सकता, बासा होगा, उधार होगा। किसी और ने मिठास ली और उसने तुम्हें खबर दी, इससे तुम्हें मिठास मिलने वाली नहीं, उसका अनुभव तुम्हें नहीं होगा। सिर्फ शब्द तुम्हारे हाथ रह जाएगा मिठास, मगर शब्द मिठास में क्या कोई मिठास है? शब्द तो कोरा है, शब्द तो खाली, उसमें कोई अनुभूति तो नहीं। जिसने ईश्वर को जाना, जिसने उसे चखा, जिसने उसका रस पिया, उसकी बात और ही है। और फिर उसने तुमसे कहा, उसके कहने से रसधार तुम्हारे भीतर नहीं पहुंच जाएगी, उसके कहने से केवल शब्द तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, प्यारे प्यारे शब्द, सुंदर सुंदर शब्द, पर शब्द अंततः शब्द हैं, उनको निचोड़ो तो कुछ भी ना निकलेगा, न कोई रस, न कोई स्वाद, न कोई आनंद, न कोई उत्सव। और उन शब्दों को ही तुम ढोते रहोगे। और जिस भांति किसी एक व्यक्ति ने सत्य को जाना है, कोई दूसरा व्यक्ति उसी भांति सत्य को कभी नहीं जानेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अनुशासन संभव कैसे? बुद्ध ने जिस ढंग से जाना, फिर इन 2500 वर्षों में लाखों लाखों लोगों ने उसी ढंग से जीने की कोशिश की, मगर कितने बुद्ध हुए? ढंग में थोड़ी बात होती, उधार ढंग केवल नकलची पैदा करता है, ज्यादा से ज्यादा कुशल अभिनेता पैदा करता है। बौद्ध भिक्षु हैं, ये कुशल अभिनेता हैं। ठीक बुद्ध जैसे वस्त्र पहनते हैं। बुद्ध जिस कंधे को उघाड़ा रखते थे उसी कंधे को उघाड़ा रखते। चादर जिस कंधे पे डालते थे उसी कंधे पे डालते। जिस ढंग से बैठते थे उसी ढंग से बैठते, उसी ढंग से उठते। मगर क्या सत्य का इस तरह
कोई अनुभव कर सकता है? क्या सत्य का कोई भी संबंध है कि किस कंधे को ढांका और किस कंधे को उगाड़ा छोड़ा? बुद्ध जो भोजन करते थे वही भोजन करते, जब भोजन करते थे तभी भोजन करते, ठीक वैसा ही भिक्षा पात्र रखते, मगर ये सब नकल, ये सब रामलीला, ये सब नाटक किसी काम नहीं आता। एक प्रवंचना पैदा होती। जैन मुनि ठीक महावीर के ढंग से उठता है, बैठता है, चलता है, मगर फिर कोई महावीर पैदा क्यों नहीं होता? लाखों महावीर पैदा होने चाहिए थे। और इन जैन मुनियों को देखकर तुम्हें महावीर पे भी शक पैदा होगा कि महावीर भी कभी हुए। इनकी कतार देखकर महावीर के जीवन को कोई बल नहीं मिलता, बल्कि महावीर का जीवन कपोल कल्पित मालूम होने लगता, क्योंकि इनके जीवन में वह किरण तो दिखाई पड़ती नहीं। अगर महावीर की बात मानकर कोई भी उस किरण को उपलब्ध नहीं होता तो शक स्वाभाविक, संदेह बिल्कुल संगत कि पता नहीं महावीर भी उपलब्ध हुए थे या नहीं। अनुशासन तो उधार होगा। और फिर सोए हुए लोगों के लिए तुम कहते हो वसंत लहरी, तो तुम्हारे प्रश्न में ऐसा लगता है कि तुम अपने को सोए हुए लोगों में नहीं गिन रहे हो। तुम अपने को तो अलग रख रहे हो। ये बेचारे सोए हुए लोग, इनके लिए अनुशासन की जरूरत है। इन सोए हुए लोगों को किसने सोया हुआ रखा है? इनकी नींद का आधार क्या है? जिंदगी जगाने को काफी, मगर अनुशासन का जहर नहीं जागने देता। जीसस जागे, यहूदी घर में पैदा हुए, लेकिन यहूदी अनुशासन को नहीं माना। मोहम्मद जागे, क्योंकि जो मोहम्मद की परंपरा थी उसको इंकार किया। अब तक वही जागा है जिसने परंपरा को इंकार किया है, जो परंपरा से मुक्त हुआ है, जिसने स्वच्छंद गीत गाया है, जिसने अपने स्वयं के छंद का उद्घोष किया है। जागना अनिवार्य रूप से वैयक्तिक घटना है, लेकिन तुम्हें फिक्र है सोए हुए लोगों की। तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि ये सोए क्यों। ये इसलिए सोए हैं कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। अगर कुछ इनको चाहिए तो बगावत चाहिए, क्रांति चाहिए, अनुशासन नहीं। विद्रोह चाहिए। फिर इनको अनुशासन भी दे दो। अगर ये सोए हुए तो ये तुम्हारे अनुशासन को भी तो अपनी नींद की भाषा में ही समझेंगे। ये तुम्हारे अनुशासन का अनुवाद भी तो अपनी नींद की भाषा में ही करेंगे। महावीर नग्न हुए, सोए हुए लोगों ने देखा कि महावीर नग्न हुए, और उनकी सोई हुई दुनिया में महावीर की नग्नता उन्हें ऐसी आभासी कि नग्न होने से सत्य पाया जाता है। अब नग्न होने से सत्य पाने का कोई भी संबंध नहीं। सारे पशु पक्षी नग्न, सभी बच्चे नग्न पैदा होते, तो सभी बच्चे सत्य को उपलब्धि है।
महावीर नग्न होकर सत्य को उपलब्ध नहीं हुए, महावीर सत्य को उपलब्ध हुए और नग्नता सहज सत्य की छाया की तरह आई। नग्नता केवल उनके निर्दोषता का उद्घोष है। वो छोटे बच्चे की भांति सरल हो गए, छिपाने को कुछ भी न रहा। वस्त्र भी व्यर्थ मालूम पड़े, वस्त्र छिपाने का उपाय है, वस्त्र ढांक रहे हैं तुम। नग्न होने में तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि वस्त्रों ने बहुत सी बातों को छिपा रखा है जो नग्न होते ही प्रकट हो जाएंगी। वस्त्रों में ढके हुए तुम रास्ते से गुजरते हो अपनी पत्नी के साथ और एक सुंदर स्त्री को देखते हो। वस्त्रों में ढके हो इसलिए पत्नी को पता नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। अगर नंग धड़ंग पत्नी के साथ चल रहे हो और सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो शरीर ही खबर दे देगा। वहीं रास्ते पे पत्नी तुम्हारी कुटाई पिटाई कर देगी। और आसपास जो भीड़ इकट्ठी होगी वो भी ऐसा मौका चूकेगी नहीं, और तुम इंकार भी ना कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर गवाही दे रहा होगा कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। वस्त्र ढांके हुए, वस्त्र तुम्हारे पाखंड को छिपाए हुए। वस्त्रों का बड़ा सहारा है। महावीर के पास जब कुछ छिपाने को न रहा, जब जीवन यूं सरल हो गया जैसे छोटे बच्चे का जीवन, तो वस्त्र अपने से गिर गए। ये तो महावीर के भीतर की घटना है कि सत्य पहले मिला, स्वानुभव पहले हुआ, समाधि पहले घटी, वस्त्र बाद में गिरे। मगर समाधि तो दिखाई पड़ती नहीं, वह तो अदृश्य है। वस्त्रों का गिर जाना दृश्य, वह दिखाई पड़ता है। सोए हुए आदमियों ने गणित को उल्टा बिठाया। उन्होंने सोचा वस्त्रों के गिरने से, नग्न होने से सत्य की उपलब्धि, ये तर्क ही बदल गया। और यही सोए हुए लोग अनुशासन बनाएंगे। महावीर के संबंध में उल्लेख है कि महावीर बोले ही नहीं, महावीर मौन ही रहे, महावीर चुप ही रहे। चुप इसीलिए रहे कि क्या कहो, किससे कहो। जो कहोगे वही गलत समझा जाएगा। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि नहीं कहोगे तो भी गलत समझे जाओगे। कहो या ना कहो, गलत समझने को जो बैठा है वो गलत समझेगा ही। महावीर तो नहीं बोले, लेकिन उनके पास पंडितों की एक कतार इकट्ठी हो गई। उनके 11 गणधर, 11 ब्राह्मण पंडित, वो लोगों को समझाने लगे कि महावीर जो बोलते हैं मौन वाणी, वो हमारी समझ में आती, हम उनके संदेश वाहक। और इन गणधरों ने सारा अनुशासन तय कर दिया। और ये गणधर उतने ही सोए हुए जितने कि तुम सोए हुए हो। ये सारे अनुशासन सोए हुए लोग ही निर्धारित कर लेते, दूसरे सोए हुए लोगों के लिए। न ये खुद समझ पाते हैं, न दूसरे समझ पाते। जागृत व्यक्ति के जीवन को समझने का इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि तुम भी जाग जाओ। सोए सोए तो तुम कुछ का कुछ समझोगे। डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला, क्षमा करें, आपके पति तो मर चुके और अब
कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तभी मरीज बोल उठा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। पत्नी बोली, लल्लू के पप्पा, 1000 बार कहा बीच बीच में ना बोला करो, तुम चुप रहो। क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो? स्वभावतः डॉक्टर विशेषज्ञ है। ये लल्लू के पप्पा बीच में बोल रहे हैं, शर्म नहीं, संकोच नहीं। लोग क्या समझेंगे? वही समझेंगे ना जो समझ सकते हैं। पार्टी में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा था। चंदूलाल मारवाड़ी बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने मित्र मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, इस हरामजादे को देखो, कितनी बकवास लगा रखी, बोले ही चला जा रहा है, किसी और को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, ये उसका खानदानी मर्ज। चंदूलाल ने पूछा, खानदानी मर्ज? मैं कुछ समझा नहीं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने समझाया कि समझो, इसके परदादा एक महापंडित थे, इसके दादा एक बड़े राजनेता थे, इसके पिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और इसकी मां तो एक औरत है ही। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा है। मुल्ला भनभना उठा, गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे रखा, क्या इसी की तनख्वाह देता हूं? चपरासी बोला, नहीं मालिक, नहीं हुजूर, ये काम तो मैं निःशुल्क ही कर देता हूं। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे। फिर पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो जी? मरीज ने कहा, वह आपसे क्या छिपाना, घरों में सेंध लगाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिन जेब काट कर ही काम चला लूंगा। हल्का फुल्का काम ही करेंगे, सेंध ना लगाएंगे, जेब काटेंगे। अनुशासन तो दे दोगे तुम, लेकिन अनुशासन समझेगा कौन? अनुशासन रूपांतरित हो जाएगा सोए हुए आदमी तक पहुंचते पहुंचते। ऑस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गया। दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, नाटक बेहद सफल रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई। उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं, इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो, नहीं तो पीछे पछताओगे, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तो मैंने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ?
नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला। फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले। प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो, पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन, तो सामने के दरवाजे से, मगर धक्के तो वही, धक्कों में कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हें अनुशासन दिए गए, लेकिन तुमने हर अनुशासन में तरकीब निकाल दी। बुद्ध के जीवन में यह प्रसिद्ध उल्लेख। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि कभी भी भिक्षा मांगते समय कोई मांग ना करना कि मुझे ये चाहिए। महावीर ने भी अपने साधुओं को, साध्वियों को कहा था कि कभी भिक्षा मांगते हुए जबान न खोलना कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो जैन मुनि जबान नहीं खोलता, हाथ से इशारा करता। सब भोजन सजा के रख दिया जाता है। जैन श्रावक कहते हैं पधारो, धन्य भाग हमारे, और फिर मुनि इशारा करता। स्वभाव होता है, इशारा कोई रूखी सूखी रोटी की तरफ नहीं करता। इशारा करता है रसमलाई, चमचम, संदेश, गुलाब जामुन। उंगली से इशारा करता, जबान नहीं खोल। जबान तो खोलने के लिए मना ही कर दी। अब तुम ये मत सोचो कि महावीर ये भी कह देते अगर कि उंगली भी मत उठाना, तो आंख से ही इशारा हो सकता। कोई उंगली उठाने की भी जरूरत? जरा आंख गड़ा के देख दिया गुलाब जामुन की तरफ, बात खत्म हो गई। बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को कहा था मांगना मत कुछ, क्योंकि पता नहीं जिससे तुम मांग रहे हो उसकी हैसियत भी है देने की या नहीं। और तुम मांगो और मजबूरी में उसे देना पड़े तो मजा ना रहा, बात में रस ना रहा, बात बेहूदी हो गई। इसलिए जो मिल जाए वो स्वीकार कर लेना। एक दिन यूं हुआ कि एक भिक्षु अपने भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर लौट रहा था कि एक चील आकाश में उड़ती होगी, उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा छूटा और उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। बुद्ध ने कहा था जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे स्वीकार कर लेना। अब भिक्षु को सवाल उठा कि मांस का टुकड़ा भिक्षा पात्र में आया, मैंने तो मांगा नहीं, इसे स्वीकार करना कि नहीं करना। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि बुद्ध ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए उसने उचित समझा कि निवेदन कर दे। भिक्षु संघ में उसने निवेदन किया कि मैं क्या करूं, आपके अनुसार जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए। आप मांसाहार के विरोध में, लोगों को पता है, इसलिए कोई मांस हमारे भिक्षा पात्रों में डालता नहीं। लेकिन ये चील मांस का टुकड़ा डाल गई। बुद्ध ने कहा था जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे अस्वीकार मत करना, क्योंकि आदमी की होशियारियां बहुत है। अगर उसे अस्वीकार करने का मौका हो तो जो जो उसे पसंद नहीं है या जो जो साधारण छोड़ देगा, और जो जो उसके स्वाद के अनुकूल है, उसे रुचिकर है, वो ग्रहण कर लेगा। इसलिए जो मिल जाए, बुद्ध थोड़े सोच विचार में पड़े कि क्या करना। थोड़ी देर आंख बंद किए रहे, फिर उन्होंने सोचा कि चील कोई रोज ही थोड़ी हर किसी के भिक्षा पात्र में
मांस डालेगी, ये तो बिल्कुल अपवाद स्वरूप है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि इसे इंकार कर दो, तो वो जो मौलिक नियम है उसमें बाधा पड़ जाएगी, फिर लोग बाद में इंकार करने के सिलसिले पे चल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई फिक्र न करो, चील कोई रोज रोज किसी के भिक्षा पात्र में मांस डालने वाली नहीं है, इसलिए जो पड़ गया तुम्हारे भिक्षा पात्र में स्वीकार कर लो। तुमने हिंसा नहीं की है, तुमने मारा नहीं, तुमने मांगा नहीं, कोई हर्ज नहीं। ये छोटे सा टुकड़ा मांस का अगर अंगीकार भी कर लिया तो कोई हर्ज नहीं, मगर इस छोटी सी घटना के कारण सारे बौद्ध दुनिया के मांसाहारी हो गए। ये सोए हुए लोगों को दिए गए अनुशासन का परिणाम होता। सारे दुनिया के बौद्ध मांसाहारी हो गए इस छोटी सी घटना से। जिसको बुद्ध ने समझा था अपवाद, वो नियम हो गया। चीन में, जापान में, कोरिया में, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार है, वहां हर होटल पर, जैसे यहां भारत में लिखा रहता है कि यहां शुद्ध घी की मिठाइयां मिलती, ऐसे वहां लिखा रहता है कि यहां अपने आप मर गए जानवर का मांस मिलता है। अपने आप मर गए। इतने जानवर कैसे अपने आप रोज मरते हैं, यह भी चकित करने वाली बात है। करोड़ों लोगों के लिए भोजन जुटा जाते अपने आप मर के। और मजा यह है कि चीन, जापान या कोरिया में फिर बूचड़ खाने किस लिए, जब अपने आप ही सब मर मर के बौद्धों के लिए मांसाहार जुटा देते हैं, तो ये बूचड़ खाने किसके लिए? क्योंकि बौद्धों के अतिरिक्त इन देशों में कोई रहता ही नहीं। ये विराट बूचड़ खाने भी चल रहे हैं, रोज जानवर मारे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप मर गए जानवर का मांसाहार करने में कोई अड़चन नहीं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मारने में हिंसा है, मारो मत। उस भिक्षु का तुमने मारा नहीं। चील ने भी मारा नहीं, क्योंकि चील किसको मारेगी? मरे हुए किसी जानवर का मांस का टुकड़ा ले उड़ी होगी। अब जो मर ही गया है उसके मांसाहार को कर लेने में क्या पाप है? पाप तो मारने में, किसी का जीवन छीनने में। इसमें किसी का जीवन नहीं छीन रहा है, तो ये मांस का टुकड़ा स्वीकार कर ले। बुद्ध की आकांक्षा यह थी कि इस तरह अपवाद ही रहेगा, मगर बुद्ध की इच्छा और बुद्धियों की समझ में जमीन आसमान का फर्क होता है। वह अपवाद ही नियम बन गया। आज मजे से बौद्ध भिक्षु मांसाहार करते, कोई अड़चन नहीं, कोई कठिनाई नहीं। अनुशासन तो दिया जा सकता है वसंत लाहरी, पर अनुशासन का अनुवाद कौन करेगा? तुम्हारी निद्रा में ही अनुवाद होगा। तुम उसे अपने अनुकूल ही बना लोगे। तुम अपने हिसाब से ही, अपने उपयोग के लिए ही, तुम अपनी नींद के समर्थन के लिए ही सारे अनुशासन का उपयोग कर लोगे। तुम कहते हो कि अतीत के बुद्धों ने सोए हुए लोगों के लिए भी अनुशासन बताए। अगर बताए तो उन्होंने गलती की, नहीं बताने थे। उनकी गलती जाहिर है। सारी दुनिया अनुशासनबद्ध मालूम होती और सारी दुनिया पाखंडी। जीसस ने नियम दिया है अपने अनुयायियों को कि कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना। प्यारा अनुशासन हुआ, सुंदर सूत्र हुआ।
एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर, और बड़ा सार गर्भित प्रवचन दिया। एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन। उसने कहा, सोचा मन में, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए। जैसे ही सभा समाप्त हुई वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया। फकीर ने तत्क्षण दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी, लेकिन था वो भी नास्तिक। अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइयत पर, तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर। उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया। जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट को उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई। वो चिल्लाए भी, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या समझा रहे थे? मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की। जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला, तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ, तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा? फकीर ने कहा, प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया। जीसस ने कहा जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरा गाल है भी नहीं। दो तक उनका नियम था, उसके बाद में स्वतंत्र। दो तक मैंने बराबर उनके नियम का अनुसरण किया, उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उसके आगे तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जीसस के जीवन में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहते हैं क्षमा कर दो, दुश्मन को भी क्षमा कर दो, कितनी बार? जीसस ने कहा 7 बार क्षमा करो। उस आदमी ने कहा अच्छी बात। जिस ढंग से उसने कहा अच्छी बात, जीसस को लगा कि यह आदमी 8वीं बार 7 बार का बदला ले लेगा। कहते ना, लाख सुनार की और एक लोहार की। सुनार खट 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 खट, छोटी सी हथौड़ी, बारीक नाजुक काम, और लोहार का तो एक ही हथौड़ा काफी। तो जीसस ने कहा नहीं, 7 बार नहीं, 77 बार। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, 77 बार भी सही। आदमी अजीब है, 77 बार भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आखिर 77 की भी सीमा तो आएगी। आखिर 78वां मौका तो आएगा। देर सही, थोड़ी अबेर सही, लेकिन आखिर में असली आदमी तो प्रकट होगा ही होगा। असली आदमी कहां जाएगा? ये असली आदमी अगर सोया हुआ है तो तुम इसे कोई भी नियम दे दो, ये उन नियमों को अपनी नींद में ढाल लेगा। वे नियम इसकी नींद को तोड़ने में सहयोगी नहीं होंगे, इसकी नींद को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं कोई भी अनुशासन नहीं दे रहा हूं।